नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मनोगोड़ में इंतखाब का बिगुल बजने से पहले कांग्रेस मुतहरिक। सदर पीसीसी हफ्ते से करेंगे पैदल दौरा। कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर। पंद्रह अगस्त को वजीर आला के चंद्रशेखर राव किले गोलकुंडे पर लहराएंगे तिरंगा। 16 अगस्त को सुबह 11:30 पर रियासत भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना बजाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा इजलास। तेलंगाना एमसेट और ई सेट के नतायज जारी। इंजीनियरिंग का 80.41, एग्रीकल्चर का 88.34, ई सेट 90.7%। और शहर में नाइजीरियाई ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार। ड्रग्स खरीदने वाले ग्राहकों की शिनाख्त, पुलिस मसरूफ तहकीकात। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मनोगोड़ असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब का अभी ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी जमातों की तरफ से दौड़ धूप शुरू हो चुकी है। टीआरएस और बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए ये ज़िमनी इंतखाब अहमियत का हामिल है, क्योंकि दोनों में से किसी एक के भी कामयाबी हासिल करने पर कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगेगा। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर बनाए जाने के बाद पार्टी के अहम कायदीन की सर्द जंग चल रही है। इसे खत्म करने की कोशिश के दौरान ही कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और इससे रेवंत रेड्डी के मुखालिफिन के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और सदर पीसीसी के साथ तलख कलामी की वजह से दूरियों में इजाफा हो गया है। इम्कान है कि कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी भी पार्टी छोड़ने का फैसला करेंगे। इन हालात में मनोगुड़ में सदर पीसीसी और दीगर कायदीन क़याम करते हुए पार्टी को इंतखाब में कामयाब दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं। हफ्ते से सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी मनोगुड़ असेंबली हलके में आजाद गौरव यात्रा करेंगे। 16 था 20 अगस्त मंडल सतह पर रेवंत रेड्डी इजलास मुनक्किद करेंगे। कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन भी मनोगुड़ में क़याम करते हुए पार्टी को कामयाब बनाने के लिए काम करेंगे। जुमे के दिन कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने खुले तौर पर कह दिया है कि वो मनोगुड़ की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। इंतखाब की तारीख का ऐलान होने तक पार्टी में मौजूद दीगर कायदीन का क्या मौक़िफ़ रहेगा, इसका खुलासा करना फिलहाल मुश्किल है। मनोगुड़ असेंबली हलके में कांग्रेस की कामयाबी रेवंत रेड्डी के लिए जुए शीर लाने के बराबर है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि 15 अगस्त को सुबह 10:30 पर गोलकुंडा किले में वजीर आला परचम कुशाई अंजाम देंगे। सोमेश कुमार ने किले गोलकुंडे में यौम आज़ादी तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, दूसरे आला अहदेदार चीफ सेक्रेटरी के हमरा थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 1000 कलाकार तकरीब में आने वालों का इस्तकबाल करेंगे। वजीर आला पुलिस की सलामी लेंगे और खिताब होगा।
चीफ सेक्रेटरी ने मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इंतजामात में किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। रियासत में आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के तहत 16 अगस्त को इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना बजाया जाएगा। इस मौके पर सड़कों पर ट्रैफिक रोक दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत के ग्राम पंचायत दफातर, म्युनिसिपल वार्ड्स, अहम जंक्शंस, ट्रैफिक जंक्शंस, स्कूल, कॉलेजेस, आंगनबाड़ी मराकज, जेल, सरकारी दफातर, मार्केट और दीगर निशानदही किए गए मुकामात पर 16 अगस्त को सुबह 11:30 पर इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना बजाया जाएगा। कलेक्टर्स, जिला पुलिस सुप्रिंटेंडेंट, पुलिस कमिश्नर्स के तालमेल से इस प्रोग्राम की हिकमत अमली को तैयार करें। सुमेश कुमार ने अवाम से अपील की है कि 16 अगस्त को 11:30 पर इस तारीखी प्रोग्राम में किसी तरह का शोर शराबा न करते हुए हिस्सा लें। रियासती असम्बली का 21 अगस्त को खुसूसी इजलास तलब नहीं किया जाएगा। वजीर आला केसीआर ने बताया कि 21 अगस्त को लोकल बॉडी मीटिंग्स और डायमंड जुबली तकारीब के इख्तिताम से एक दिन पहले इजलास तलब न करने की अवामी नुमाइंदों की दरखास्त पर यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा 21 अगस्त को शादियों और दीगर प्रोग्रामों की वजह से 21 अगस्त को तलब करदा खुसूसी असम्बली इजलास को मनसूख कर दिया गया है। तेलंगाना एमसेट और ई-सेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने जुमे को नतायज जारी किए। इंजीनियरिंग में लक्ष्मी साई लोहित रेड्डी को पहला मुकाम, साई दीपिका को दूसरा, कार्तिकेय को तीसरा, पल्ले जलाक्षी को चौथा और हिमावंशी को 5वां मुकाम हासिल हुआ। इंजीनियरिंग जुमरे में ज्योति नेहा को पहला, वीरोहित को दूसरा, तरुण कुमार रेड्डी को तीसरा, मोहित अंजन को चौथा और श्रीराम को 5वां रैंक हासिल हुआ। इंजीनियरिंग एमसेट का नतीजा 80.41% और एग्रीकल्चर का 88.34% आया। 18 से 21 जुलाई तक इंजीनियरिंग, 30 और 31 तारीख को एग्रीकल्चर और फार्मा एमसेट इम्तिहान मुनक्किद हुआ था। 1,56,812 तलबा ने इंजीनियरिंग और 80,575 तलबा ने एग्रीकल्चर और फार्मा एमसेट में शिरकत की थी। इम्तिहान की प्राइमरी की जारी करते हुए तलबा से एतराजात वसूल किए गए थे। ई-सेट का नतीजा 90.7% रहा। ई-सेट में 79,954 तलबा क्वालिफाई हुए हैं। वजीर तालीम ने क्वालिफाई होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग से मुताल्लिक जल्द एरामिया जारी किया जाएगा। एमसेट की वेबसाइट पर रैंक कार्ड दस्तयाब रहेंगे। मनगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में के प्रभाकर को टिकट देने की इत्तला पर यदाद्री भोंगिर जिले के टीआरएस के नाराज कायदीन का इजलास हुआ। इजलास में नाराज कायदीन ने कहा कि अगर प्रभाकर को टिकट दिया गया तो वो टीआरएस के हक में काम नहीं करेंगे। मनगोड़ में टीआरएस को बचाना है तो प्रभाकर को टिकट न दिया जाए। इस सिलसिले में मनगोड़ के मजालिस से मुकामी के कायदीन ने करारदाद मंजूर की है। टी वेंकट रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में जिले वजीर इंचार्ज जगदीश्वर रेड्डी से नुमाइंदगी की गई है। टिकट के ख्वाहिशमंद बहुत हैं, किसी को भी टिकट देंगे तो टीआरएस के हक में काम किया जाएगा। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का की आजादी गौरव यात्रा के चौथे दिन भी जारी रही। आजादी के 75 साल मुकम्मल होने पर कुल्हीन कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर भट्टी विक्रमार्का ने वायरा से पदयात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान भट्टी विक्रमार्का ने आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उनका कहना था कि गांधी को कत्ल करने वाले गोडसे बीजेपी कायद किस तरह बने, मोदी इसका जवाब दे। उन्होंने कहा कि गांधी, नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तौहीन आजादी की तौहीन है। अमृत महोत्सव के नाम पर टीआरएस और बीजेपी बड़े पैमाने पर तशहीर कर रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मोदी मुल्क को गुलामी की तरफ फिर से ले जा रहे हैं।
काला धन और सालाना 2 करोड़ मुलाजमतों का वादा बीजेपी फरामोश कर चुकी है। पदयात्रा के दौरान भट्टी विक्रमार्का को खवातीन ने राखी बांधी। रियासत तेलंगाना में राखी का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बहनों ने प्रगति भवन पहुंचकर केसीआर को राखी बांधी। वजीर आला ने अपनी बड़ी बहन से आशीर्वाद लिया और मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर आला के पोता के पोती ने राखी बांधी। इस मौके पर खानदान के दीगर अरकान मौजूद थे। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र केटी रामाराव को बहन कविता ने प्रगति भवन पहुंचकर राखी बांधी और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर खानदान के दीगर अरकान मौजूद थे। असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को उनकी बहन ने राखी बांधी और मुबारकबाद दी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव को अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने राखी बांधकर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा काबीनी वज़रा को भी उनके अफराद खानदान की ख़वातीन ने राखी बांधी और मुबारकबाद दी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी की अहलिया ने बरकतपुरा चौराहे पर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन को राखी बांधी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि आम आदमी कीमतों में इजाफे की वजह से कुछ भी खरीद नहीं सकता और ना कुछ खा सकता है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी इजाफी कीमतों के खिलाफ 17 ता 23 अगस्त असेंबली हलकों में एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करेगी। असेंबली हलकों में 17 ता 23 अगस्त तक मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम किए जाएंगे। 28 अगस्त को कुलहीन कांग्रेस कमेटी की सदारत में दिल्ली में रामलीला मैदान में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के तर्ज पर यह एहतजाज होगा। उनका कहना था कि बीजेपी ने 8 सालों में मुल्क के असासों को तबाह कर दिया है। अवाम को मुल्क के मुस्तकबिल पर गौर करने की जरूरत है। बीजेपी ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దేశ సంపదను కొల్లగొట్టడమే కాదు, దేశంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి వనరులన్నీ కూడా ప్రైవేటీకరణ చేసి ప్రైవేట్ పరం చేసి కనీసం నిత్యావసర వస్తువులను కూడా ధరల్ని కూడా అదుపు చేయలేనటువంటి దుస్థితిలో ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నది. స్వతంత్రం కోసం పోరాటం చేసినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. స్వతంత్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి కాంగ్రెస్ వాదులు ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినాక దేశ నిర్మాణంలో సింహభాగం కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మాణం చేసింది. ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే స్వతంత్రానికి ముందు ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వసతులు కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ భారతదేశంలో ఓడల నిర్మాణం. जिले जगतियाल के कोटला में मुकामी मुसलमानों ने नमाज जुमा के बाद आज़ादी वज्रफ उत्सव तकारीब के सिलसिले में रैली निकाली। इस रैली में बच्चे, नौजवान और बुजुर्गों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आपसी भाईचारे के लिए नारे लगाए गए। अवाम के हाथों में कौमी परचम देखे गए और कौमी गीत के साथ साथ दूसरे गीत भी गाए गए। आज़ादी वज्रफोत्सव तकारीब के सिलसिले में 13 अगस्त को टैंक बंड पर गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं। इस सिलसिले में टैंक बंड के पास ट्रैफिक तहदीदात आयद की जा रही हैं। लिबर्टी से अपर टैंक बंड आने वाली ट्रैफिक का रुख तेलुगु तल्ली इकबाल मीनार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तेलुगु तल्ली से अपर टैंक बंड की तरफ आने वाली ट्रैफिक का रुख अम्बेडकर मुजस्समे से लिबर्टी हिमायतनगर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इकबाल मीनार से सिकंदराबाद आने वाली ट्रैफिक का रुख खदीम सेक्रेटेरिएट की तरफ मोड़ा जाएगा। जू पार्क से किशनबाग जाने वाली पानी की पाइपलाइन गुज़िश्ता कई दिनों से फटकर बह रही है। सिर्फ पाइपलाइन के पास बलदिया के अमले की तरफ से एक बोर्ड लगा दिया गया, जबकि यहां पर हादसे पेश आ रहे हैं। स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से रात में तारीकी हो जाती है और जुमेरात की रात भी 2 खवातीन स्कूटर से गिरकर जख्मी हो गईं। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से अपील की है कि इस मसले की फौरी यकसोई की जाए।
हैदराबाद नारकोटिक्स विंग और नारायणगुड़ा पुलिस ने नाइजीरियाई ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नाइजीरियाई बाशिंदे को किंग कोठी नियाज खाने के पास तहवील में लेकर तलाश ली गई तो उसके कब्जे से 30 ग्राम MDMA और 4,000 रुपए की नकद रकम जब्त हुई। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 3 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने बताया कि नाइजीरियाई बाशिंदा जेम्स गैर कानूनी तरीके से हैदराबाद में मुकीम था। जेम्स से ड्रग खरीदने वाले 108 ग्राहकों की शिनाख्त कर ली गई है। मजीद ग्राहकों के बारे में भी अब पुलिस तफसीलात जमा कर रही है। మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా డ్రగ్స్ అనేది సమూలంగా మొత్తం లేకుండా చేయాలని చెప్పి ఒక సంకల్పాన్ని తీసుకున్నారు. దానిలో భాగంగా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ HNU ఒక వింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ వింగ్ ఇప్పటి వరకు గత 6 నెలల్లో సుమారుగా 60 కేసులు 250కి పైగా ఈ డ్రగ్ పెడ్లర్స్ ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. HNU ఈరోజు గోవా నుండి మనకి ఈ డ్రగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో ఒక పెద్ద బ్రేక్ త్రూ తో ఒక కీన్ పర్సన్ ని అప్రహెండ్ చేయడం జరిగింది. అతని పేరు ఒసిగ్వా చుక్వెమా జేమ్స్. ఇతను ఒక నైజీరియన్ నేషనలిస్ట్. ఇతడు 2013లో భారతదేశానికి రావడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత 16లో 19లో మరొకసారి 21లో కూడా అతను భారతదేశానికి రావడం జరిగింది. नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में एक नर्स ने शिकायत दर्ज कराई है कि डॉक्टर ने उसे शादी का झांसा देकर मुसलसल उसका जिनसी इस्तेसाल किया है। तकरीबन 30 साल मुतासरा खातून ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर संदीप भारद्वाज ने उसे शादी की पेशकश की और फिर कई बार उसका जिनसी इस्तेसाल किया और जब उसने संदीप से शादी के लिए इसरार किया तो वो उसे नजरअंदाज करने लगा। पुलिस ने मुतासरा खातून की शिकायत पर केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। जुबली हिल्स पेद्दम्मा मंदिर के पास जुमे की सुबह तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। एयर बैलून होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। शुबा किया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहा था। जुबली हिल्स पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मनगोड़ में इंतखाब का बिगुल बजने से पहले कांग्रेस मुतहरिक। सदर PCC हफ्ते से करेंगे पैदल दौरा। कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर। पंद्रह अगस्त को वजीर आला के चंद्रशेखर राव किले गोलकुंडे पर लहराएंगे तिरंगा। 16 अगस्त को सुबह 11:30 पर रियासत भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना बजाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा।
تلنگانہ ایم سیٹ اور ای سیٹ کے نتائج جاری، انجینئرنگ کا 80.41، ایگریکلچر کا 88.34، ای سیٹ 90.7%۔ اور شہر میں نائجیریائی ڈرگز پیڈلر گرفتار، ڈرگز خریدنے والے گاہکوں کی شناخت، پولیس مصروف تحقیقات۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔